नमस्कार मित्रों। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी हार्ड एंड हार्ड अचीव योर। हमने यहाँ पर फटाफट कॉम्पिटेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट नंबर 8 हम कर रहे हैं। लास्ट पहुंच गए हम 47 क्वेश्चन। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका देखिए सही आंसर है तेलंगाना में। इन विच स्टेट? इन द तेलंगाना स्टेट लॉन्च एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज agriculture data management framework. In which state? State names Telangana in India. Royal Institution of Chartered सर्वेयर की दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सुभाष रुनवाल। किसको? देखिए बच्चों, सुभाष रुनवाल को किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 हम सेट एट को कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? ये देखिए, उज्जैन में बनाया जाएगा। एमपी के उज्जैन में बनाया जाएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? एमपी के उज्जैन शहर में बनाया जाएगा देश का पहला यूनिटी मॉल। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए बच्चों, भारत ने जीता है। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। अब देखिए बच्चों, सेट नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर 9 के क्वेश्चंस। यहां देखिए, हम यहां पे चेंज कर रहे हैं। ये सेट है, सेट 9। कितना नंबर आ गया? अब सेट 9 आ गया। सेट 9 का पहला क्वेश्चन हम यहां पर, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा, देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है,
जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो चार यहां पे ऑप्शन है हमारे पास, बीमा सुगम, या बीमा सेवा, या बीमा सहज, या फिर आंसर होगा बीमा सरल। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? बीमा सुगम द्वारा, बीमा सेवा द्वारा, बीमा सहज के द्वारा, या बीमा सरल के द्वारा? देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है बीमा सुगम। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो बीमा सुगम, IRDAI द्वारा है ये, इरडा। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेट 9 का, किन तीन अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए? किन तीन अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए? ये तीन अफ्रीकी देश हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन तीनों देशों ने, तीन अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए। बच्चों आप अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम सेट नंबर 9 भी करने लगे हैं। सेट 9 और सेट 10 के बाद ये पूरा करंट अफेयर एक वर्ष का खत्म हो जाएगा। बच्चों देखिए, हम फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स के इस सीरीज को चला रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय है सेट नंबर 8 के 4 क्वेश्चन बचे हुए, और उसके साथ ही साथ सेट नंबर 9 हम शुरू किए हैं, 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सुभाष रूनवाल को प्रदान किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस स्टेट में बनाया जाएगा? देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसके बाद सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि जहां इरडा के द्वारा जो प्रस्तावित हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि जहां पर ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो ये बीमा सुगम है। कौन सी योजना है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है IRDAI द्वारा, ये बीमा सुगम है।
किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गॉर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, माली ने, बुर्किना फासो ने और नाइजर ने लिप्टाको गॉर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चंस हमने यहां पर किए। कृषि डेटा एक्सचेंज तेलंगाना, रॉयल पुरस्कार लाइफ टाइम रूनवाल को, और पहला यूनिटी मॉल एमपी में उज्जैन में बनाया जाएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। होयसलेश्वर मंदिर, कौन कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? होयसलेश्वर मंदिर, थर्ड क्वेश्चन है ये। होयसलेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर, केशव मंदिर, इसके बारे में है कि मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया है? 3 मंदिर हमारे पास दिए गए हैं, किसे शामिल किया गया है? ध्यान दीजिए बच्चों। पहला मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा मंदिर है चिन्ना केशव मंदिर और थर्ड मंदिर यहां पे दिया हुआ है केशव मंदिर। इसमें कहा जा रहा है कि ये दिए गए 3 मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत, होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? देखिए, होयसलेश्वर मंदिर को भी शामिल किया गया है, ध्यान से, चिन्ना केशव मंदिर को भी शामिल किया गया है और केशव मंदिर को भी शामिल किया गया है। तीनों ही मंदिरों को शामिल किया गया है, तीनों को शामिल किया गया है, तीनों को शामिल किया गया है। ये ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 4, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर, जो मेजबानी करता है, मेजबान देश कौन सा था? ये क्वेश्चन है हमारा। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? देखिए बच्चों, ये था क्यूबा। आंसर है क्यूबा। चीनी का कटोरा इसको बोलते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा चीनी अगर कहीं होती है, क्यूबा में। देखिए बच्चों, वैकेंसी आई है यूपीएससी में असिस्टेंट कमिश्नर की, इसको देखिएगा आप लोग। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी वैकेंसी आई है। और लिस्टेड जो वैकेंसीज हमारी यूपीएससी के एग्जाम लगे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट जज के एग्जाम भी आपके लगे हुए हैं 23 जून को आपको एमपी पीसीएस के भी एग्जाम लगे हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम जुलाई में किसी डेट पर होगा। इस तरीके से लगातार एग्जामिनेशन आपके पास है। यूपी ट्रिपल एससी की भी कुछ मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, तो लोग बराबर तैयारी कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में आप लोग मन लगाइए। हमारे इस #करंट अफेयर जो हमारे शॉर्ट्स हैं और लेक्चर्स हैं, इसको देखिए फटाफट। कॉम्पिटिटिव 100 करंट अफेयर, क्योंकि सेट नंबर 9 भी कंप्लीट यहाँ पर कर रहा है। सेट नंबर 9 का क्वेश्चन है, ये जो यहाँ से सेट नंबर 9 था, ये भी जो चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये है सेट नंबर 9 का क्वेश्चन है। इससे पहले जो 50 तक क्वेश्चन में पढ़ाए थे सेट 8 था, तो सेट 9 हमारा चल रहा है। हमने 4 क्वेश्चन सेट 9 के किए हैं और 4-5 क्वेश्चन हमने किए हैं सेट 8 के। तो इस तरीके से आज का जो क्वेश्चन आंसरिंग का रहा, शेड्यूल आपको कैसा लगा? कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडा द्वारा IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए विकल्पों में से कोई बीमा योजना चुन सकते हैं। बीमा सुगम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 3 अफ्रीकी, कौन से 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गॉर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए? माली ने, बुर्किना फासो ने, नाइजर ने।
फिर कहा गया घोषलेश्वर मंदिर, चेन्नाकेशव मंदिर, केशव मंदिर में से किसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में, ओडिशा साम्राज्य के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो तीनों मंदिर जो कि घोषलेश्वर मंदिर और चेन्नाकेशव मंदिर, केशव मंदिर, तीनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? क्यूबा है। तो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके साथ बहुत ही जल्द हाजिर होंगे और पूरे कंटेंट को हम यहाँ पर आपको बना रहे हैं। हम यूपीएससी के लिए स्पेशली यहाँ पर करंट अफेयर्स के लेक्चर दे रहे हैं, जो कि अब लगभग खत्म की तरफ है। अगला जब हम 10वां सेट करेंगे इसके बाद सारा करंट खत्म। फिर मैं अब 7 फरवरी के बाद का करंट आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और बराबर हर एग्जामिनेशन के पेपर पे, हर एक हमारे लेक्चर पे आप रिव्यू कीजिए, उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए लेक्चर्स पे। क्या लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं वो आप लिखिए, इंटरेक्ट कीजिए लेक्चर्स को, उसको देखिए, उस पर कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। इसी तरीके से आप सदैव कॉम्पिटिया के साथ बने रहे, आपका भविष्य सफल हो, शुभ हो। अगला लेक्चर लेकर बच्चों में फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नित्य निगमित और हर पल प्रगति का आयाम कॉम्पिटिया का साथ हो और आप करें नित्य प्रगति और समृद्धि का काम स्टडी सिलेक्शन तक।